उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, आज हम आपके एग्ज़ामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं। आपके पेपर में 15 मार्क्स का एक लेटर राइटिंग होता है या फिर एप्लीकेशन राइटिंग होता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन राइटिंग ऐसा होता है कि आपको किसी भी जो है पर्सन ऑफ अथॉरिटी उसको एप्लीकेशन लिखनी होती है और किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है उस एप्लीकेशन में। और इसी तरह जो लेटर आता है आपको लिखने के लिए, ये भी एक जॉब लेटर होता है। इसको भी हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं पॉइंट आउट करना होता। रादर आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो है उसमें अप्लाई करना होता है। तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे एक जॉब लेटर लिखने की। एक जॉब लेटर होता है बेटे, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो उसका कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं कवरिंग लेटर बोलते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे आप अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है एक रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है कि रेज्यूमे जो है आपकी एक शॉर्ट सीवी होती है। सीवी यानी करिकुलम वाइटा। करिकुलम वाइटा आप बोलते हैं जब आप अपनी तमाम एक पेज पे डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड और अपनी पर्सनल डिटेल्स। तो वो जो आपका बायोडेटा होता है उसको हम सीवी यानी करिकुलम वाइटा बोलते हैं, या फिर उसको आप रेज्यूमे बोलते हैं। तो जब आप कोई भी जॉब लेटर लिखते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें हैं जो आपने उसमें मेंशन करनी होती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके कवरिंग लेटर जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो कवरिंग लेटर में आप क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले बेटे आपके लेटर के टॉप पे होता है एड्रेस, कि आप किस पते पे जो है ये भेजना चाह रहे हैं। एक तो रिसीवर का एड्रेस होता है, दूसरा सेंडर का एड्रेस होता है, जो आप पेज के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे लिखते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप उसको किस तरह से फिलअप करेंगे। दूसरी चीज़ है आपका इंट्रोडक्शन। आप एजुकेशन अपनी मेंशन करते हैं और उसके साथ साथ आप अपना एक्सपीरियंस और ये बताते हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस या इंटरव्यू वगैरह के लिए आप कब कब अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे आप अपने कवरिंग लेटर में ऐड करते हैं। अच्छा बेटे, अब आपके सामने ये एक टेम्पलेट है, यानी कि एक फॉर्मेट कि आप किस तरीके से एड्रेस लिखते हैं। जैसे सपोज़ आपने एक ऐड पढ़ी है किसी मिल की तरफ से कि जिनको इंजीनियर की ज़रूरत है। ठीक है बेटे, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी हेडिंग पे आप लिखेंगे द जनरल मैनेजर। ये आप इस केस में लिखेंगे जनरल मैनेजर एक जनरल रेफरेंस है कि जब आपको नहीं पता हो कि आप अपना लेटर किसको लिख रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे जनरल मैनेजर लिख देंगे, या आप उस पर लिख देंगे दी एडमिनिस्ट्रेटर लिख देंगे, या आप उसके पे लिख देंगे दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, यानी ये उन नॉर्मली उन लोगों के हैं जो जिनको हम मैन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, जब आपको ना पता हो कि आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर किसको लिखना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में या आपकी ऐड में ये चीज़ दी हुई है कि आपने जो है फ़लाँ बंदे को एड्रेस करना है, तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये एड्रेस की हुई है द जनरल मैनेजर। अब आप इसमें देखिए कि जब आपने एड्रेस करना है तो उसका हर वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दी जनरल मैनेजर में टी भी कैपिटल है, जी भी कैपिटल है और मैनेजर का एम भी कैपिटल है। तो आपने ये कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी, ये आप स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन अपने पेपर की टॉप लेफ़्ट पे, जिस तरह से आपको नज़र आ रही है आपने ऐसे ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। नीचे है आपका पार्क टेक्सटाइल मिल्स, यानी ये वो जगह है जहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है, उस कंपनी का नेम लिखना है, उस ऑफिस का नेम लिखना है जहाँ पर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड लाइन पे आप लिखेंगे सिटी, सिटी को मेंशन करेंगे। तो अगर सिटी का नेम आपको मालूम है, उस ऐड में लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे। अगर उसमें नहीं है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे आप जनरली जो लेटर लिखते हैं तो आप उसमें सिटी ABC लिखते हैं ना, तो आपने यहाँ पे सिटी ABC लिख देना है। उसके बाद आ जाती है पेपर की राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आपने अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। तो बेटे, जो जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं इनका जो एक फॉर्मेट होता है कि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के एड्रेस होते हैं पेज पे। ठीक है, तो
ये जो आपने लिखा द जनरल मैनेजर पाक टेक्सटाइल मिल्स लाहौर, तो ये तो वो है कि रिसीवर, कि आप किसको भेज रहे हैं, और सेंडर वो है कि जिसने लेटर लिखा है उसका भी पता होना चाहिए। तो फिर आप उसमें पेज की राइट हैंड साइड पे लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल ABC लाहौर, और उसके नीचे आप डेट जो है वो मेंशन करते हैं। डेट का फॉर्मेट भी आप देख लीजिए कि आपने सबसे पहले मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, और उसके साथ आपने कोई ST और ND वगैरह नहीं लगाना डेट के साथ, ठीक है। सिंपल आपने नंबर लिखना है और उसके बाद कॉमा के बाद आपने ईयर लगा देना है। ये बेटे एक जनरल फॉर्मेट है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो उसके 5 मार्क्स होते हैं जो आपको उसको फॉलो करने की सूरत में आपको पूरे मिलते हैं। इसी तरह आप अपनी दूसरी एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये जॉब लेटर एड्रेस किया हुआ है दी डायरेक्टर जनरल। आपने नोटिस किया कि इसमें T, D and G कैपिटल हैं। अगली लाइन आपको पता है कि आपने वो कंपनी लिखनी है, उसका नाम है खोपर एंड आयरन कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर रोड लाहौर, ये उसका एड्रेस है, ठीक है, कि वो किस जगह पर लोकेटेड है, तो उसको 2 लाइन में शिफ्ट कर दिया गया, दैट्स ओके, मैटर्स नॉट। और इसी तरह आपकी राइट हैंड साइड पे जो है ये भेजने वाले का एड्रेस है। आप के लिए बेहतर होगा कि आप इसको एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, ताकि आपको बार बार जो है वो फॉर्मेट याद करना और उसको सोचने की झंझट से आप निकल जाएं। तो आपने सिंपल एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी और आगे आप डेट लिख दीजिए, तो ये आपके लिए आसानी होगी। और उसके बाद आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से, जिसमें आप लिखेंगे डियर सर। तो इसमें भी बेटे आपने ध्यान रखना है कि डियर सर जब आप लिखें या प्लेन सर लिखें, तो आपने सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। ड भी कैपिटल होगा और सर का S भी कैपिटल होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके लेटर के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की बेटे जो आपकी पहली लाइन होती है उसमें आप हमेशा बताएंगे कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द जॉब एडवर्टीजमेंट, ये जॉब का आपको पता कैसे चला है। तो आप उसमें लिखेंगे दैट आई केम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्सेज, या आई केम टू नो थ्रू अ न्यूज़पेपर, या आई हर्ड अबाउट दिस वैकेंसी थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। यानी आप कोई भी जो है कि आपको किस तरीके से पता चला है इस जॉब का, आपने वो मेंशन करना है। और बिल्कुल पहली लाइन में ही, पहले सेंटेंस में ही आप बता देंगे कि आप किस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क advertised in the newspaper The Dawn, dated May 12. My qualification and experience will show that I am the person needed in your office. अब आप देखें ये बिल्कुल पहला सेंटेंस है, इसमें आपने बता दिया है कि आप कौन सी जॉब के लिए जो है वो कर रहे हैं। आपने बता दिया कि जॉब है आपकी पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। दूसरी चीज़ आपने बता दी कि किस तरह से आपको इस जॉब का पता चला है, उसमें मेंशन हो गया कि द डॉन न्यूज़पेपर जो है उसमें जॉब आई है, साथ आपने डेट भी बता दी है, और साथ ही आपने टू द पॉइंट जो है लेटर का रूल उसमें बता दिया कि आप अपने आप को एज अ सूटेबल कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल पहले सेंटेंस में आपने ये तीनों चीज़ें बता देनी है। आई रिपीट, वो तीनों चीज़ें कौन सी हैं, आपको जॉब का कैसे पता चला, पोस्ट कौन सी है, और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ये 3 बातें जो हैं आप बेटे अपने पहले सेंटेंस में बता देंगे। जैसे दूसरी एग्जांपल है, उसमें आई एम राइटिंग कंसर्निंग योर एडवर्टीजमेंट इन द डॉन ऑफ 12 मई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन योर डिपार्टमेंट। आई एम गिविंग बिलो अ शॉर्ट समरी ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब देखें कि ये भी बिल्कुल टू द पॉइंट है कि उसमें इन तीनों पॉइंट्स जो इनको मेंशन किया हुआ है। अच्छा बेटे, अब ऐसा केस जब आपको नहीं पता हो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम हो कि कुछ पोस्ट वेकेंट हैं, तो फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे। एक पेट लाइन है, सेंटेंस है जो आप याद कर लें कि आई एम राइटिंग टू आस्क यू इफ़ यू माइट हैव अ वैकेंसी इन योर HR डिपार्टमेंट, ठीक है, कि मैं आपको लिख रही हूँ अगर आपके पास आपके HR डिपार्टमेंट में, HR हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, कि उसमें अगर कोई जॉब खाली है तो उसके लिए आई ऑफर माई सेल्फ एज अ सूटेबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन माई फॉलोइंग एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बेटे जब आपने ये प्रेजेंट कर दिया है, आपने फर्स्ट सेंटेंस अपना लिख लिया है केयरफुली, उसके बाद आप लिखेंगे अपनी एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन उस जॉब के लिए। अब इस चीज़ में बच्चे जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें जो है अपनी मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन जो है वो लिखेंगे। उसमें अगर सब्जेक्ट मेंशन है तो प्लीज़, अगर वहाँ इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट जो है वो आप उर्दू या कोई और नहीं लिखेंगे, फिर आप उसको इंग्लिश ही करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी फ़ैशन डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भी ऐसी ज़रा लिखिएगा कि जो उसके साथ मैच करती हो। आप अपना नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन एमए बैचलर के साथ आप ऐड कर सकते हैं, अपना कोई डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा अपना स्मार्टली आपने जो है अपना ये लेटर कंपोज करना है। इसी तरह अगर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है और आप उसमें लिख देते हैं कि आप मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आपको पता है कि वो उसके साथ अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो आप मास्टर्स इन इंग्लिश ज़रूर लिखिए अगर आपका दिल चाहता है, लेकिन उसके साथ आप लिख दीजिएगा कि आपने जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया हुआ है या आपने कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए हुए हैं, ताकि वो उसके साथ रिलेट कर सके। ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को मेंशन, अपनी क्वालिफ़िकेशन को मेंशन करेंगे। क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आप बताएंगे कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में आप कितने जो हैं करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी जो निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनमें आप कितने स्मार्ट थे, उसके लिए भी आप 2-3 सेंटेंसेस जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं एंड हाउ फ्लुएंट यू आर इन दीज लैंग्वेजेस, ये आप बताएंगे। थर्ड चीज़ जो होगी उसमें आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे। ये भी ज़रूरी है कि आप बताएंगे कि आपने इसी जॉब में, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, कि इसी पोस्ट में आपने जो है किसी कंपनी में, किसी ABCD कंपनी जो है, आप नाम खुद से कोई बना लें कि उसमें मैंने जो है 6 महीना, 1 साल या 2 साल तक मैंने उसमें काम किया है और मेरी बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही है। तो इसलिए जो मैं समझती हूँ कि मैं अब आपकी जो ये जो फर्म है, कंपनी है या ये जो जॉब है, इसको मैं बड़े अच्छे से निभा सकती हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपकी होगी इंटरव्यू। आप इसमें सबसे पहले रेफरेंस भी लिखेंगे। रेफरेंस में आप मेंशन करते हैं 2 से कोई ऐसे लोगों का हवाला जो आपको जानते हों, और इसके या फिर इंटरव्यू के बारे में आप लिखेंगे कि विल यू काइंडली लेट मी नो व्हेन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू सी मी, या फिर आई शेल अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग यू एंड आंसरिंग एनी क्वेश्चन यू मे लाइक टू हैव, कि मैं आपसे फ़ेस टू फेस मीटिंग में, इंटरव्यू में आपके तमाम क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ। ये भी 1-2 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप मेमोराइज़ कर लीजिए, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेटे। तो अब आपके उम्मीद है कि आपके जहन में बैठ गया है कि आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, कि आपने एड्रेस से स्टार्ट करना है जिसमें सेंडर और रिसीविंग का एड्रेस होगा, फिर आपकी सैल्यूटेशन होगी जिसमें आप डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए आपकी पोजीशन के बारे में और अपने आप को ऑफ़र करने के बारे में। सेकंड सेंटेंस वुड बी अबाउट योर क्वालिफ़िकेशन। आप उसमें अपनी एकेडमिक्स मेंशन करेंगे, अपना एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपने कोई डिप्लोमा वगैरह लिया है उसको, और करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में, 2-3 लाइंस आपके एक्सपीरियंस की, और आपका आखिरी सेंटेंस जो है वो होगा कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आपका जो कवरिंग लेटर है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, उसको मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपने बेटा प्रोवाइड करना है अपना बायोडेटा, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि हम उसको CV बोलते हैं या करिकुलम वाइटे बोलते हैं, कि वो एक पूरे पेज का होगा। तो ये ना हो कि आप खूब लंबा लंबा कवरिंग लेटर लिख रहे हैं और उसके बाद फिर आप बायोडेटा भी दे रहे हो, 3-4 पेजेस की आपकी जॉब एप्लीकेशन बन जाए, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सो क्वालिटी मैटर्स, आपने क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है। अब उसके बाद आप कहेंगे हियर आई प्रेजेंट माय करिकुलम वाइटे। यहाँ से आप अपना करिकुलम वाइटे जो है, ये एक उसका एक जनरल फॉर्मेट है, आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिए और इसमें आप अपने मुताबिक क्वालिफ़िकेशन जो है उसको लिख सकते हैं, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे है बायोडेटा इन रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मिस्टर XYZ कर दें ये ज़्यादा बेटर है, या मिस XYZ कर दें ये बेटर है, फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसका लिखने का तरीका क्या है। आपका नाम है, एड्रेस है, टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है, एज इट इज़ आपने लिखना है। उसके बाद आप एजुकेशन लिखेंगे। अब ये देखिए कि इनमें से जो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं
एजुकेशन में आपके सिंपल ग्रेजुएशन लिखी है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन हाई फर्स्ट डिवीज़न, MBA फ्रॉम कॉमर्स कॉलेज कराची, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्रॉम ABCD कॉलेज, इसी तरह डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ABCD कॉलेज, वो आप लिखेंगे। फिर आप एजुकेशन के बाद आप लिखेंगे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड अरबिक लैंग्वेज है, इसी तरह डिप्लोमा इन बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आप उसको राइट अप करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिफ़िकेशन में a regular contributor to the newspaper business recorder, member of the chamber of business and commerce। आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे, वर्क डन एज एन अकाउंटेंट इन पाक टेक्सटाइल मिल्स फॉर 2 years, इम्प्रूव्ड एंड रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ शबीर एंड सन्स। कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो बना के उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स। इसमें आप नेशनैलिटी लिखेंगे, एज लिखेंगे, आप अपनी हेल्थ लिखेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, और हाइट एंड वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिंपली जब अपना हेल्थ स्टेटस लिख लिया तो आप उसमें लिखेंगे एक्सीलेंट, तो हाइट एंड वेट जो है वो आप रहने दीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल आपका एंड पे आएगा रेफरेंस, यानी कि कोई से 2 लोग जो आपको जानते हों तो वो भी आप ABCD कोई भी 2 नाम जो है उनको मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से बेटे आपकी जो है करिकुलम वाइटा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पता चला कि आप जब भी कोई जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो एक लेटर बॉडी आएगी जिसको आप कवरिंग लेटर बोलते हैं, वो 2 पैराग्राफ्स की सूरत में होगी तकरीबन, जिसको आप मेंशन करेंगे, और एंड पे आप अपना बायोडेटा उसके साथ अटैच कर देंगे कि जिस तरह से आप अपने आप को एज अ सूटेबल कैंडिडेट प्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि आपके सामने जो है वो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर है। राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ अ टेक्सटाइल मिल्स फॉर द जॉब ऑफ अ फीमेल सेक्रेटरी। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपने इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने एप्लीकेशन लिखना है या मैंने लेटर लिखना है। आगे स्टेटमेंट आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने मैनेजर ऑफ अ टेक्सटाइल मिल्स, किसी टेक्सटाइल मिल के मैनेजर को आपने लिखना है, लेटर है, एप्लीकेशन है, फॉर द जॉब ऑफ अ फीमेल सेक्रेटरी। आपको पता चल गया कि एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, फीमेल सेक्रेटरी की जॉब के लिए। तो अब आपको पता है राइट पे एग्जामिनेशन हॉल, ABC और डेट, लेफ़्ट पे जनरल मैनेजर जिसको आप लिख रहे हैं, अगली लाइन किस कंपनी में है उसको लिख रहे हैं, उससे अगली लाइन सिटी। उसके बाद अब यहाँ पे आप दे रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप लिख लें तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देना है, जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल सेक्रेटरी। फीमेल सेक्रेटरी की जो जॉब है उसके लिए आप लिख रहे हैं। सर से आपने अपनी एप्लीकेशन स्टैम्प की। I understand that you need a female secretary for your office as desired by you. I give below a resume of my qualification and experience for the said post. अब मुझे पता चला है कि आपको एक फ़ीमेल सेक्रेटरी की ज़रूरत है अपने ऑफिस में। अब यहाँ पे बेटे आपने सोर्स मेंशन नहीं किया है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए आई अंडरस्टैंड थ्रू रिलायबल सोर्सेज। ठीक है, कि जब एग्जैक्टली आपको नहीं पता आपको कैसे पता चला तो आप थ्रू रिलायबल सोर्सेज कर लें कि एक जॉब है और उसके लिए मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ ऑन बेसिस ऑफ माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब आगे अपनी एजुकेशन बताई। ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2016 and I am a diploma holder of computer science from Petroman College, Lahore. I have got a diploma in English speaking from the Linguistic University. I can speak and write English fluently on any topic. मैं किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश जो है वो उसको रवानी से लिख सकती हूँ। आप देखें कि पहले एजुकेशन आ गई, उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया था आपने वो मेंशन करना है। I'm well versed in writing articles in English. I've contributed many articles to the newspaper on different social, religious and economic topics. अब ये कुछ ऐसे जनरल सेंटेंसेस हैं जिनको आप मेमोराइज कर सकते हैं और ये आप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आई वर्कड, अब उसके बाद आगे आ जाता है आपका एक्सपीरियंस जो आपने मेंशन करना है। आई वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड फीमेल सेक्रेटरी विद जनरल मैनेजर पार्क टेक्सटाइल मिल्स फॉर 2 years. मैंने एक रिसेप्शनिस्ट और फीमेल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है। देयर आई अर्नड द रेपुटेशन ऑफ अ सोशिएबल एंड एमाइबल पर्सन, जहाँ पे मैंने अपने आप को बड़ा एक अच्छे फ्रेंडली इंसान के तौर पे अपना तारुफ करवाया है। आई लर्न दैट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ आई कैन इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट पीपल विद द मैजिक ऑफ गुड इंग्लिश।
अब बेटे यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं वो रिलेट कर रही हैं सेक्रेटरी की जॉब के साथ, कि सेक्रेटरी की जॉब क्या होती है कि उसने लोगों के साथ डीलिंग करनी होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आप केयरफुली एंड स्मार्टली अपने आप में वो वाले फीचर्स लिखेंगे जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, कि जो एक सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से उसने लोगों की साइकोलॉजी को डील करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। Then I shall be grateful to you if you give me an opportunity to have a better judgment of my person, qualification and experience. आप अपना थैंक्स गिविंग देंगे कि अगर आप मुझे इस जॉब के लिए जो है सिलेक्ट करते हैं तो that will not only be good for me but also it will be in good of your company too, क्योंकि आप अपना पूरा हार्ड वर्क जो है वो देंगे कंपनी को। ये आपकी क्लोजिंग हो गई। और उसके साथ ही जब आप योर सिंसेरली लिख लेंगे, मेक श्योर कि योर सिंसेरली में आपने एस को कैपिटल नहीं करना है, आपने एस को स्मॉल करना है, क्योंकि ये रन ऑन फ्रेज है। तो ये लिख के आप साथ ही स्टार्ट कर देंगे बायोडाटा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ABC ही रहने दीजिएगा, नाम नहीं मेंशन कीजिएगा। और फिर जैसे ये जो बायोडाटा मैंने आपको बताया है, आप उसका एग्जैक्टली वही जो सैम्पल है आप उसको लिख लेंगे। कंपनीज़ के नाम ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप पाक टेक्सटाइल मिल्स ही हर जगह पे लिख रहे हों। बी केयरफुल, स्मार्टली पढ़िएगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है और आप उसको चेंज कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ हाउ योर एप्लीकेशन गोज़। और वहाँ पे आप अपना फाइनल स्टेटस तक करके उसको ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो किस तरीके से लिखना है। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अब आपने इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ कहाँ पे चेंजेस जो हैं वो लेके आनी है। आपकी बिल्कुल रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि कोई एक फॉर्मेट है आपने उसको रट्टा लगा लिया और फिर कुछ भी पूछा गया और आपने उसमें वो लिख देना है, तो वो इररेलेवेंट भी हो सकता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, कल आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी एक एप्लीकेशन लिखने की। आप लिखेंगे यू हैव टू अप्लाई to the general manager of ABCD company for the job of an accountant. आपको एक कंपनी के जनरल मैनेजर को लेटर लिखना है अकाउंटेंट की जॉब के लिए। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और उसके बाद लिख के आप इसकी असाइनमेंट मुझे सेंड करेंगे। और अब आप उसमें खुद ही देखेंगे कि आप उसमें किस तरीके से अपनी एजुकेशन लिखते हैं, आप क्या क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं, आप अपना कौन सी स्किल्स उसमें लिखते हैं अकाउंटेंट के लिए, और क्या एक्सपीरियंस है जो आपके पास है जो आप मेंशन करेंगे ताकि वो चीज़ उसके साथ रिलेट कर सके। ठीक है बेटे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।